अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम फंजाई। यानी किंगडम फंजाई में वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। सो देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंजाई को हम दो जो है वो ऑर्गेनिजम्स में कैटेगराइज करेंगे, एक ईस्ट है, एक मोल्ड्स है। वैसे सिर्फ ओनली ये सिर्फ ईस्ट में या मोल्ड्स में कैटेगराइज नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो है वो एक डॉटेड लाइन के ज़रिए से मैंने जो है वो इन दोनों के दरमियान यानी ईस्ट और मोल्ड के दरमियान मैंने डायमॉर्फिक फंजाई भी यहाँ पे जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, बट विल डिस्कस लेटर व्हाट इज़ डायमॉर्फिक फंजाई। इससे पहले मैं आपके पास मोस्ट कॉमनली जो ईस्ट और मोल्ड्स होते हैं उनमें डिफरेंस डिस्कस कर लूँ। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और जो मोल्ड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उससे आपको बात एक यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा था कि फंजाई जो है वो इधर ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बात क्लियर हो गई कि क्यों इन दोनों को कहा गया था, क्यों ये दोनों होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ईस्ट यूनिसेलुलर होता है और मोल्ड्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों ही फंजाई में इंक्लूड हैं। ठीक है। देन फिर जो ईस्ट होता है वो यानी कि इसका ये रिप्रोडक्शन करता है बाय ए सेक्सुअल प्रोसेस, जैसे हम बर्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे मोल्ड्स में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से होता है। एंड इट कुड बी सेक्सुअल और ए सेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, इट कुड बी बाय द ए सेक्सुअल और ए सेक्सुअल प्रोसेस, लेकिन ये स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है मोल्ड्स में। देन ईस्ट जो है वो बेसिकली वाइट इन कलर होते हैं और मोल्ड्स जो हैं वो लार्ज वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, नॉट ओनली वाइट बट डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं कलर्स की यहाँ पे। ठीक है। देन अगर मैं बात करती हूँ ईस्ट की, तो ईस्ट में जो है वो कॉमन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद है हमारे पास, वो कैंडिडा स्पीशीज़ है, क्रिप्टोकोकस है एंड नीमोसिस्टस है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैनिडा स्पीशीज़। तो कैनिडा स्पीशीज़ जो हैं वो उसमें भी बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, जैसा कि कैनिडा अल्बिकन है जो कि मोस्ट कॉमन स्पीशी है। ठीक है, एंड इट इज़ कॉमनली जो अल्बिकन है ये नॉर्मली जो है वो जीआई ट्रैक में मौजूद होती है, ओरोफेरिंग्स में मौजूद होते हैं और वेजाइना में मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ कैनेडा ग्लैब्राटा की बात करती हूँ। तो ये मॉर्फोलॉजिकली जो है वो डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द अदर स्पीशीज़, यानी और दूसरी स्पीशीज़ से थोड़े डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है। देन यहाँ पे जो है वो कैनेडा क्रूसी आई भी है, फिर जो है कैनेडा जो है वो कैनेडा पैराप्सिलोसिस है, कैनेडा ट्रॉपिकैलिस है। ये सारी स्पीशीज़ है, ये कैनेडा की स्पीशीज़ हैं, राइट। देन क्रिप्टोकोकस की मैं बात करती हूँ। तो क्रिप्टोकोकस जो है वो याद रखिएगा आप ये बात कि क्रिप्टोकोकस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, यहाँ मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, वो क्रिप्टोकोकस कॉज करता है। ठीक है, क्रिप्टोकोकस में दो मेजरली जो हम इसकी स्पीशीज़ पढ़ेंगे वो टू स्पीशीज़ हैं, और वो दो पहली इसमें जो है वो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, और लेस कॉमन जो है वो क्रिप्टोकोकस गैटियाई है। ठीक है, ये कॉमन और लेस कॉमन स्पीशीज़ हैं इसकी दो क्रिप्टोकोकस की। देन नीमोसिस्टस की बात करती हूँ। तो आप याद रखिएगा कि नीमोसिस्टस देखिए ओरिजिनली जो है वो इसे बिलीव किया जाता था कि ये प्रोटोजोन पैरासाइट है, ह्यूमन में भी और रैट्स में भी। ठीक है, और इसको नाम दिया गया था नीमोसिस्टिस कैरेनियाई। ठीक है, नीमोसिस्टिस कैरेनियाई नाम दिया गया था, और इन्हें ये कहा गया था कि ये जो है वो प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं, दोनों में, रैट्स में भी और ह्यूमन में भी। एंड दे डिटरमाइन टू बी फंगस इन 1980। ठीक है, 1980 में से फंगस डिटरमाइन किया गया था। फिर एविडेंस के बाद इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन पैथोजेंस हैं जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो रैट पैथोजन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और फिर उस ह्यूमन पैथोजन को उन्होंने जो है वो नीमोसिस्टस जिरोविसियाई नाम दिया था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे मोल्ड्स की बात करते हैं। तो देखिए,
मोल्ड्स बेसिकली जो है वो इनकी वास्ट वैरायटी जो है वो नॉन पैथोजेनिक भी होती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि मोल्ड सारे जो है पैथोजेनिक हो, डिसीज़ कॉजिंग हो, नहीं, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। इनके वैसे तो 3 इनकी जो है वो ग्रुप्स हैं, लेकिन मैं 2 मेजर ग्रुप्स की बात करती हूँ जो कि जीनस एस्परजिलस है, ठीक है, और म्यूकोरेल्स हैं। म्यूकोरेल्स में हमारे पास म्यूकर भी है, राइजोपस है, राइजो म्यूकर भी आता है, ठीक है। ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, वो मैं सिमिलैरिटी डिस्कस कर लेती हूँ कि दोनों जो है वो सॉइल में पाए जाते हैं और डिकेइंग वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। दोनों जो है वो ये इम्यूनो सप्रेस, इम्यूनो जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनमें साइनोसाइटिस और पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तीसरी जो मोल्ड का ग्रुप है वो डर्मेटोफाइट्स हैं। डर्मेटोफाइट जो है वो आर डिफ़िकल्ट टू रेडिकेट, इन्हें रेडिकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये जो है वो ओनली दे कॉज द सुपरफिशियल इन्फेक्शन, यानी जो स्किन पे जो इन्फेक्शन है सुपरफिशियल इन्फेक्शन से वो कॉज करते हैं, ठीक है। दे आर द कलेक्शन ऑफ फंजाई विच शेयर द एबिलिटी टू मेटाबोलाइज एंड सब्सिस्ट ऑन कैराटिन, राइट, ये डर्मेटोफाइट्स हैं। देन यहाँ पे एक मैंने ईस्ट और मोल्ड के दरमियान डॉटेड लाइन से जो है वो शो किया हुआ है डायमॉर्फिक फंजाई। इसको मैंने इन दोनों के बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि डायमॉर्फिक फंजाई ही हैं, लेकिन दे कैन ईदर बी ईस्ट और मोल्ड, ये ईस्ट भी हो सकते हैं, मोल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। टिपिकली दे एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट एज अ मोल्ड, यानी कि जब ये एनवायरनमेंट में रहते हैं तो एज अ मोल्ड के तौर पे रहते हैं, ठीक है। और जब इनके स्पोर्स जो हैं वो इनहेल, यानी कि होस्ट ने अगर इनके स्पोर्स जो हैं वो इनहेल कर लिए तो ये होस्ट के अंदर एज अ ईस्ट के तौर पे ग्रो कर रहे होते हैं, राइट। ये कॉज करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो सब एक्यूट और पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। यहाँ पे डायमॉर्फिक फंजाई की जो है वो मैं कुछ एग्जांपल आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जैसा कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, यहाँ पे ब्लास्टोमाइस डर्मेटिटाइडिस है, एंड कॉक्साइड डायऑइडीस एमाइटिस है, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल हैं डायमॉर्फिक फंजाई की जो कि पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करती हैं और सब एक्यूट इन्फेक्शन कॉज कर रही होती हैं। एंड दिस इज़ ऑल ओवर अबाउट दी कॉमन पैथोजेंस, कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे किंगडम फंजाई के, जो कि डिसीज़ कॉजिंग हैं और आप लोगों को उसका पता होना चाहिए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, वीडियो का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।